Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gentlemen, today my topic is Microsoft PowerPoint shortcut keys and their function. और शॉर्टकट कीज़ A to Z है और इनका वन बाय वन क्या क्या फंक्शन है विद कंट्रोल की। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट शॉर्टकट कीज़ और ये वर्क्स कैसे करती हैं कंट्रोल की के साथ। मसलन कंट्रोल प्लस ए से क्या करेंगे, विद इन द स्लाइड हम जितनी भी सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन एन एक्टिव स्लाइड, जो आपकी स्लाइड जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपने अगर जितने भी यानी कि आइटम्स हैं, जितने भी यानी कि आपके वर्ड्स हैं उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल करेंगे। कंट्रोल ए से ऑल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपका सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल बी जो है, आप किसी अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करें और इसको बाद जो है कंट्रोल बी की दबाएं और आपका वो जो सिलेक्ट अपना टेक्स्ट है वो बोल्ड में हो जाएगा। कंट्रोल सी, ये जिस तरह के वर्ड में कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं एमएस वर्ड में, सेम इसी तरह इसमें से तकरीबन 70% कीज़ जो हैं वो उससे मिलती जुलती हैं। कंट्रोल की जिस तरह सी जो है, जिस तरह हम वर्ड्स में देखते हैं, जितना भी वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाटा होता है तमाम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल सी करते हैं, तो वो जो है विद इन द स्लाइड जो है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से आप उसको नेक्स्ट जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी जो है डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और स्लाइड, एक ही स्लाइड्स को आपने डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी करेंगे और वो डुप्लीकेट होता जाएगा। कंट्रोल ई जिस तरह एमएस वर्ड्स में इसी कमांड्स हैं, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और उसको कंट्रोल ई का बटन दबाएं तो वो अलाइन यानी कि सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह पावर पॉइंट में भी कंट्रोल ई प्रेस करें तो सिलेक्टेड आपका जो पैराग्राफ है या टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा कंट्रोल ई से। कंट्रोल एफ से किसी भी सर्च एंड प्रेजेंटेशन टू फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी प्रेजेंटेशन में वर्ड्स को सर्च करने के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। और कंट्रोल एच का और एफ का तकरीबन मिलता जुलता इनका यानी कि एक्शन है। कंट्रोल एच में फाइंड एंड रिप्लेस द वर्ड्स और पैराग्राफ, आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो उसमें फ़र्ज़ किया आप एक ऑरेंज नाम से वर्ड है, आप उसको एप्पल के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं कि एक ही पेज में काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज के वर्ड्स हैं, तो आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ऊपर लिखेंगे ऑरेंज और नीचे लिखेगा रिप्लेस विद। तो आप उस लफ्ज़ को फ़र्ज़ किया एप्पल से करना चाहते हैं तो वो एप्पल लिखेंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे एक ही कमांड से वो ऑरेंज के विद एप्पल जो हैं चेंज हो जाएंगे। और कंट्रोल आई जो है वो किसी भी सिलेक्टेड वर्ड्स को आप थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, इटैलिक बनाने के लिए वो उसको कंट्रोल आई की कमांड यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो फर्ज गया एक कोई भी यानी कि पैराग्राफ है उसकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे का बटन दबाएं तो आपका जो टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट्स है वो उसका इन लाइन हो जाएगा, तमाम जो है एक ही लाइन में आ जाएगा। कंट्रोल के ये किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, किसी भी फाइल के साथ या किसी इंटरनेट के किसी भी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उस वर्ड्स के साथ या उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करें और कंट्रोल के करें तो फिर उसके साथ एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कि ये पूछेगा आप किस फाइल से, किस डॉक्यूमेंट से इसको लिंक कराना चाहते हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जिस तरह किसी भी पैराग्राफ में ये 3 तरह की होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो कोई भी टेक्स्ट आपका अगर राइट में है या सेंटर में है तो उसको लेफ़्ट पे करने के लिए आप कंट्रोल एल करेंगे तो आपका पैराग्राफ या वर्ड्स जो हैं से लेफ़्ट पे हो जाएंगे। अगरचे ये जितने भी आपकी जो एक लिखाई है वो लेफ़्ट से, इंग्लिश में लेफ़्ट से शुरू होती है तो ये स्टार्टिंग पे ये लेफ़्ट में ही होती है, आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर करें या राइट पे करें या लेफ़्ट पे करें। कंट्रोल एम ये यानी कि एक स्लाइड्स को, न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट करने के लिए
कंट्रोल एम का विद इन द प्रेजेंटेशन आपने एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल एम का आप बटन प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन ये है कि आप किसी स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं और उसके साथ एक नई आप और प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन को, तो कंट्रोल एन की जो है वो प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल ए जो है वो ऑलरेडी आपकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन बनी हुई है उनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ का आप बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी, जिस तरह ये वर्ड MS वर्ड में भी कमांड ये चलती है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी की को प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें ये शो कराएगा कि आप एक ही स्लाइड्स जो है मुख्तलिफ आप जो है प्रिंट करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं या 1 बाय 1 कितना करने चाहते हैं या उसकी मुख्तलिफ एक ही स्लाइड्स की 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ आप कापियाँ प्रिंट करना चाहते हैं। कंट्रोल क्यू जो है सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन, आपने काम कर लिया है और आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, कंट्रोल क्यू करें और उसको वहाँ से क्लोज हो जाएगी प्रेजेंटेशन। कंट्रोल आर जो है राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कोई भी राइटिंग में आपके 3 तरह की इसमें कमांड्स होती हैं आपकी टेक्स्ट या पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल आर। आर जो है ये राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है। कंट्रोल एक्स, किसी भी चीज़ को आप वर्ड में हो या पावर पॉइंट में हो या किसी इसमें हो तो उसको कंट्रोल एस सेव द डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी काम किया होता है उसको सेव करने के लिए यूज़ होती है। अब कंट्रोल टी जो है आप जो है फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स इसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट होंगे, मतलब एरियल है, ये यानी कि दूसरी मुख्तलिफ हैं, टाइम्स रोमन्स है, ये मुख्तलिफ जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की इसकी फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको जो आपको सूट लगता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन द सिलेक्टेड हाईलाइटेड एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल वी, जैसे कि जानते हैं पेस्ट, आपने कॉपी की हुई है कोई भी चीज़ या कट की हुई है उसको पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू जो है क्लोज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स, किसी भी चीज़ को वक्ती तौर पर उसको कट करें, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और नई जगह जाके उसको पेस्ट कर देंगे। कट एंड पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट हो गई और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल वाई रीड्यू एन एक्शन, कोई भी चीज़ है आप उसको डिलीट करें, कोई भी चीज़ करें तो ये उसको मसलन आपने यानी कि कंट्रोल जी जो है आपने कोई चीज़ डिलीट कर ली, कोई कॉपी कर ली, कोई पेस्ट कर ली, आप कंट्रोल जी करते जाएं, जितनी दफ़ा हुआ है वो आपके जो एक्शन है वो वापस आते जाएंगे। जेंटलमैन, टुडे माय टॉपिक इज़ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।